हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम्पर इंस्टीट्यूट पर। इसमें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, रूट ऑफ ड्रग के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग क्या होता है, मतलब इंजेक्शन को लगाने के कौन-कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से हम इंजेक्शन को पेशेंट लगाते हैं, या अथवा मेडिसिन कौन-कौन से तरीके से पेशेंट को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आए। और कंप्लीटली इसमें इसमें विद नोट्स के बारे में बात करेंगे, नोट्स के साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके साथ, इसमें साथ के साथ में। दोस्तों बात करेंगे इसमें आज रूट ऑफ ड्रग के बारे में। इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या संपर्क कर रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है एम्पर इंस्टीट्यूट, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे आने आने हुई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल ओनली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो बनाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो मेडिसिन को, ठीक है दोस्तों, मेडिसिन को पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट मतलब जहाँ से प्रॉब्लम होती है, अफेक्टेड पार्ट तक पहुँचाने के लिए एवं पेशेंट को आराम यानी रिलीफ दिलाने हेतु दिए जाने वाले मेडिसिन का यूज हम बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में करते हैं। अब कौन-कौन से पार्ट्स में करते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी रूट ऑफ ड्रग के बारे में, इसकी हमने बात की। अगर हम बात करें इसमें आगे कौन-कौन से रूट ऑफ ड्रग होते हैं, उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहला होता है आईएम इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, मतलब जो दवाई होती है अर्थात मेडिसिन को बॉडी के मसल पार्ट में देना। जैसे हमारे बॉडी का जो मसल पार्ट होता है, उस पार्ट में दवाई को इंजेक्ट करना आईएम इंजेक्शन होता है। कैसे देना होता है उसको, तो मसल पार्ट में हमें मेडिसिन को 90 डिग्री एंगल पर देना होता है, 90 डिग्री ऑफ इन मसल इंजेक्शन। और आपको यही बता दूं दोस्तों, हाँ ये है साइट्स। साइट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से साइट्स हैं। साइट्स फर्स्ट अपर आर्म, अपर आर्म जो बाजू होती है ऊपर वाली, उसमें दे सकते हैं हम। बटॉक्स पीछे होता है, बटॉक्स के पीछे और पार्ट होता है, उसको एक पार्ट को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 4 भाग का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस भाग में हमें मेडिसिन इंजेक्ट करनी होती है, जिससे हमारी जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, वो इंजेक्ट ना हो और हमारा पैर पैरालिसिस ना हो जाए। इस वजह से दोस्तों देख कर के पहले इंजेक्शन लगाना होता है, फिर उसे एक खींच कर देखना होता है उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ब्लड ना आए, तभी हमें इसमें इंजेक्शन लगाना होता है। इस वाले पार्ट में हमें दवाई देनी होती है। और तीसरी साइड है थाई, थाई पे हम इंजेक्शन को लगा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें अपर आर्म के बारे में, इसके बारे में बात करें, तो दोस्तों इस पार्ट में केवल 1 एमएल से कम मेडिसिन दी जाती है। जो हमारा बाजू वाला पार्ट होता है, उस पार्ट में हम ओनली 1 एमएल से कम ही मेडिसिन हो तभी देते हैं। लेस देन 1 एमएल मेडिसिन इन इंजेक्ट फॉर अपर आर्म। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कॉमन यूज़ क्या-क्या है इस मसल्स इंजेक्शन देने के? तो कॉमन यूज़ेज़ की बात करें, तो सबसे पहले वैक्सीन्स दे सकते हैं हम, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें इसमें, तो टिटनेस है, टिटनेस वैक्सीन हम मसल पार्ट में देते हैं। विटामिन बी 12 का इंजेक्शन होता है, उसे हम देते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करें तो वो है टॉपिक है अगला, इसे बोलते हैं हम एससी इंजेक्शन। एससी इंजेक्शन को बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, अर्थात मेडिसिन को जो क्यूटेनियस जो लेयर होती है हमारी स्किन की, उस लेयर में इंजेक्शन को मतलब मेडिसिन को लगाना। ये लेयर्स होती हैं दोस्तों, ये लेयर्स होती हैं ये वाली, इसे बोलते हैं, एक है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। ये तीसरी वाली लेयर, 3 लेयर होती है स्किन की। कैसे देना होता है, तो बात करें कैसे की, तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एससी इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को हम 45 डिग्री एंगल पे देना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें, तो इसके बारे में बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईवी इंजेक्शन। ठीक है, आईवी जिसे बोलते हैं हम इंट्रावीनस इंजेक्शन, इसे हम इंट्रावीनस इंजेक्शन बोलते हैं, अर्थात मेडिसिन एंटर इन वेन। अर्थात हम कह सकते हैं कि दवाई को जो वेन होती है हमारी, वेन पार्ट में हमें इंजेक्ट करना आईवी इंजेक्शन से किया जाता है। कैसे देना होता है,
तो आईवी इंजेक्शन यूजेस एंगल ऑफ 25 डिग्री, मतलब आईवी इंजेक्शन में 25 डिग्री एंगल पे लगाना होता है। अगर हम इसमें साइड्स की बात करें तो साइड से इसमें वेन ऑफ द आर्म, ये इसमें चित्र में दिखाया गया है, ये इस पार्ट में हमें देना होता है वेन ऑफ द आर्म, ऐसे ये दिखाया गया है 25 डिग्री एंगल पे दिखाया गया है ये ऐसे। और बात करें हैंड वेन्स होती हैं, उन पे हम दे सकते हैं ये वाली आईवी इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम 25 डिग्री एंगल पे देना होता है। अगर हम इसके कॉमन यूजेस की बात करें, कौन कौन से कॉमन यूजेस हैं, तो सबसे पहले इमरजेंसी इंजेक्शन। अगर हमें पेशेंट को तुरंत ही कोई मेडिसिन देनी है इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी इंजेक्शन हम इस तरीके से दे सकते हैं, आईवी आईवी के तरीके से। ठीक है दोस्तों, इंट्रावीनस के तरीके से। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इसमें। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, बोतल वगैरह लगती हैं मुझे, फ्लूइड होती हैं, वो हम आईवी से देते हैं। सलाइन सॉल्यूशन देते हैं, एंड कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें टॉपिक है तो नेक्स्ट आईडी इंजेक्शन। आईडी को बोलते हैं हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन मतलब मेडिसिन एंटर इन डर्मिस लेयर। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन एंटर इन डर्मिस लेयर, ये लेयर्स होती हैं, आपको बताई थी मैंने, 3 लेयर्स होती हैं ये वाली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। इस वाला पार्ट जो है डर्मिस वाला पार्ट है, ये इस पार्ट में मेडिसिन को भेजना आईडी इंजेक्शन कहलाता है। कैसे देना होता है इसके बारे में बात करें अगर तो आईडी इंजेक्शन यूजेज एंगल ऑफ 10 to 50 डिग्री, मतलब आईडी इंजेक्शन को हम 10 से 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। और साइड्स की बात करें हम तो इनर फॉर आर्म देते हैं, एंड अपर बैक फॉर एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी टेस्टिंग के लिए हम अपर बैक साइड पे इसका यूज करते हैं। और यूजेस की बात करें तो हम करते हैं इसमें एलर्जी टेस्ट के लिए यूज करते हैं, और टीबी स्क्रीनिंग, मतलब टीबी के टेस्ट करने के लिए, टीबी चेक करने के लिए इसका हम आईडी इंजेक्शन का हम यूज करते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों आप इसमें अपने नोट्स ही बना सकते हैं आराम से, इतना अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। अगर आप चाहें तो वैसे अच्छे से समझाया है मैंने। और नेक्स्ट बात करें अगर हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब होता है मेडिसिन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ए जॉइंट, मतलब दवाई कोई हमारा जॉइंट पार्ट होता है बोन्स का, उस जॉइंट पार्ट में इंजेक्ट करना इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, अगर साइड्स की बात करें तो नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट भी देना होता है, शोल्डर जॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, और पेन रिलीफ होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, सॉरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के लिए इसमें दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।